तो स्वागत है आप सभी का। तो पीछे के लेक्चर में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, उसी क्रम में हम आज आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो आइए लेक्चर 57 से लेकर लेक्चर 74 पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रैक्टिस प्रश्न। पहला, छठी शताब्दी बीसी में या ईसा पूर्व में गंगा घाटी में धार्मिक आंदोलनों के उदय के पीछे कौन कारण मौजूद नहीं था? ये बताना है आपको, कौन कारण मौजूद नहीं था। ए, लोहे के प्रयोग के फलस्वरूप आई आर्थिक क्रांति। बी, उत्तर वैदिक काल की व्यवस्था के प्रति प्रतिक्रिया। सी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था के प्रति समाज के निचले वर्गों में असंतोष। डी, क्षत्रिय वर्गों द्वारा इस आंदोलन को नेतृत्व देना। अब आप इस क्वेश्चन में पूछा है कारण मौजूद नहीं था, यानी कि सबसे, अब इसमें देखिए ना, ये सभी कारण मौजूद थे। सही अगर कहा जाए तो छठी शताब्दी ईसा पूर्व में जो धार्मिक आंदोलन हुआ था, तो ये चारों कारणों से हुआ था। ये चारों आंसर, चारों कारण होंगे, लेकिन पूछ रहा है कि कौन से कारण मौजूद नहीं होंगे। तो इसका सेंस ये हो गया कि सबसे लीस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे कम महत्वपूर्ण है, वो आपको आंसर इसमें ढूंढना है कि जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उस आंदोलनों के उदय में जो सबसे कम महत्वपूर्ण है वही आंसर होगा। तो अब इन चारों में से आप जो सबसे कम महत्वपूर्ण है उसको आप ढूंढिए। इसको ढूंढिए, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। जैन धर्म के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण ए, सार्वभौमिक विधान से हुआ है। बी, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है। सी, सार्वभौमिक आस्था से हुआ है। डी, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है। तो इसमें तो आपको यूनिवर्सल लॉ मैंने बताया था कि जैन धर्म किसको मानता है, यूनिवर्सल लॉ के द्वारा। तो लॉ माने सार्वभौमिक विधान, ये सही हो गया आपका। ठीक। अगला, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में अस्थनकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ए, बौद्ध मत। बी, जैन मत। सी, वैष्णव मत। डी, सहमत। तो अस्थनकवासी मैंने आपको जैन धर्म बताया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो जो श्वेतांबर भी आगे चल के बढ़ जाते हैं, क्यों बढ़ते हैं? मूर्ति पूजा के आधार पे। कुछ लोग मूर्ति पूजा को मानते हैं, कुछ लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं। तो जो मूर्ति पूजा को नहीं मानता है, जो मूर्ति पूजा कहता है मूर्ति पूजा हम नहीं करेंगे, वो अस्थनकवासी रहता है। तो ये कौन सा? जैन मत से संबंधित है। जैन धर्म में श्वेतांबर दिगंबर। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 4 बौद्ध संगीतियां हुई थी, बौद्ध संगीति 4। चौथा जो है अध्यक्ष कौन था, यही पूछा जा रहा है। चौथा किसके काल में हुआ था? कनिष्क के काल में हुआ था। कनिष्क माने द्वितीय अशोक। द्वितीय अशोक माने कौन अशोक? मैंने बता, सांवला, गोरा, काला, मैंने ऐसे करके बताया था। तो कनिष्क के दरबार में कौन कौन रहता था? वसुमित्र, अश्वघोष, ये सब विद्वान रहते थे। तो वसुमित्र ही क्या है, इस संगीति के अध्यक्ष हैं। इस क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करिए, नहीं आ पा रहा तब मैं आपको, आप कमेंट करिएगा कि नहीं समझ में आ रहा है, तब मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इसमें थोड़ा आप दिमाग लगाइए। क्या आप धार्मिक आंदोलन के उदय को सही से समझे हैं? यदि सही से समझे होंगे तो जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है इन चारों में से, वही इसका आंसर होगा। मैंने आपको हिंट कर दिया है कि जो लिस्ट इंपॉर्टेंट है। लिस्ट मतलब कम से कम जो महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, प्राचीन जैन धर्म के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा एक सही है? सही पूछ रहा है। ए, स्थलभाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के बाद जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला। डी, बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। पूछ रहा है कौन सा एक सही है। तो ये देखिए आप, स्थल भाव के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म, तो स्थल भाव तो भाई उत्तर भारत को, भद्रबाहु जो था वो उत्तर भारत की जिम्मेदारी स्थल बाहु को देकर भद्रबाहु जो है दक्षिण भारत चला गया चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। तो दक्षिण भारत में कौन गया था? भद्रबाहु गया था और चंद्रगुप्त मौर्य गए थे।
तो दक्षिण भारत की जिम्मेदारी किसके पास थी? भद्रबाहु के पास थी, न कि स्थलबाहु के पास। तो ये क्या हो गया? ये गलत हो गया। मैंने आपको बताया था, आप जाके लेक्चर को देखिएगा। पाटलिपुत्र में हुई परिषद के बाद, पाटलिपुत्र में जो परिषद हुई के बाद जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे हुए श्वेतांबर, तो भद्रबाहु श्वेतांबर कौन था? वो श्वेतांबर श्वेतांबर का नेता कौन था? स्थलबाहु। भद्रबाहु किसका था? दिगंबर का था। जब जैन संगीति में जैन संगीति में जब विभाजन हुआ तो श्वेतांबर और दिगंबर में बटा। तो तो श्वेतांबर का कौन हुआ? स्थलबाहु। दिगंबर का कौन हुआ? भद्रबाहु। तो ये जो है भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे हुए श्वेतांबर का, श्वेतांबर नहीं, ये दिगंबर, तो ये भी गलत हो जाएगा। दो गलत हो गया। तीसरा, प्रथम शतक, अच्छा सी छोड़िए, अभी पहले डी पढ़िए। बौद्धों के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों का पूजन करते थे। तो जैन धर्म में चित्रों का पूजन होता था? बौद्धों के विपरीत नहीं होता था। मूर्ति पूजा होती थी प्रारंभिक अवस्था में? प्रारंभिक अवस्था में मूर्ति पूजा थी? नहीं थी जैन धर्म में, बाद में आई। तो ये भी गलत हो गया। तो ऑटोमेटिक सी आपका सही है, जो कि आप नहीं पढ़े हैं अभी। खारवेल खारवेल का भी अब अभिलेख नहीं पढ़े, मैं आगे बताऊंगा आपको, लेकिन इसको पढ़ लेते हैं। प्रथम शतक बीसी में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला, यही सही है आपका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का कौन सही है? सी सही है। छठवां नंबर आइए। निम्न में से कौन सा अब्लिक से कथन जैन सिद्धांत के अनुरूप है? 1, कर्म को विनष्ट करने का सुनिश्चित मार्ग तपश्चर्या है। तो अगर कर्म आत्मा या शरीर से चिपक जाते हैं तो उस कर्म को निकालने के लिए क्या किया जाता है? काया को क्लेश किया जाता है, यानी कि तपश्चर्या की जाती है। तो ये क्या हो गया? जैन धर्म का एक सिद्धांत है, तो सही हो गया ये। ठीक है, मैंने आपको बताया था काया क्लेश की जाती है। प्रत्येक वस्तु में चाहे वह सूक्ष्म कण हो, आत्मा होती है। तो जैन धर्म वाले आत्मा को मानते हैं कि आत्मा होती है, तो चाहे वो कोई भी कण हो, सभी में आत्मा होती है। कर्म आत्मा का विनाशक है और अवश्य इसका अंत करना चाहिए। तो यदि ये आपका जो है, ये आत्मा है, यदि यहाँ पे इसका कर्म जुड़ गया, जब कर्म जुड़ जाएगा तो ये जीव किस में पड़ जाएगा? बंधन में पड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा फिर? जीव का धीरे धीरे इस आत्मा का विनाश होने लगेगा। इसलिए कर्म जो है आत्मा का विनाशक है। भाई विनाशक है इसलिए क्योंकि जब कर्म आत्मा से जुड़ जाएगा तो जीव बंधन में पड़ जाएगा। तो फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे करेगा जब कर्म चिपक जाएगा? तो कर्म को, यानी कि कर्म को आत्मा से नहीं चिपकना चाहिए। तो ये कह रहा है कि जब कर्म चिपक गया, कर्म आत्मा का विनाशक है, यानी कि चिपक गया तो विनाशक है, इसका अंत करना चाहिए, तो कर्म का अंत करना चाहिए। तो ये क्या हो गया? ये भी सही हो गया। तो कौन सा सही है इसमें? कौन कौन सही उत्तर चुनिए, तो 1 2 3 डी सही हो जाएगा। 7 नंबर, बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासन काल में प्रकट हुई? तो बताइए किसके शासन काल में? महायान, कनिष्क के। अंतिम बौद्ध, मैंने आपको बताया था कि बौद्ध धर्म का विभाजन दूसरे और चौथे में हुआ था, दूसरी संगीति में और चौथे संगीति में। तो चौथे संगीति में कनिष्क के शासन काल में महायान शाखा आई थी। ठीक है, प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पवरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो ए संघ परिनायक और धर्म तथा विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था, जो कि गलत है। किसी वक्ता को चुनने का नहीं था। बी वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये हो गया आपका सही। सी किसी नए व्यक्ति को संघ में प्रवेश देने का समारोह होता था, जिसमें उसका सिर मुड़वा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। ये भी गलत है। आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। तो 8 का कौन सा सही हो जाएगा?
एट का ये बी। वर्षा ऋतु के दौरान, ये भी गलत है। वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये जो पवरन नामक जो समारोह था, उसमें सभी लोग अपने अपने अपराधों को स्वीकार करते थे और कहते थे कि अब आइंदा कोई अपराध या कोई पाप ऐसा हम नहीं करेंगे। मतलब जो पाप किए थे उसको स्वीकार भी करते थे और आगे के लिए कहते थे कि अब हम कोई पाप आगे नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 9 देख। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध है जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? ए अवलोकितेश्वर, बी लोकेश्वर, सी मैत्रेय, डी पद्म पाणी। तो मैंने आपको बोधिसत्व के बारे में मैंने आपको बताया था कि कौन कब अवतार लेगा। तो बुद्ध भगवान का अगला अवतार जो होगा उसका क्या नाम है? मैत्रेय। जिस जो कलशधारी, उनका प्रतीक क्या है? कलशधारी। तो यानी कि इसका आंसर क्या होगा? मैत्रेय। अवतार क्यों होगा? क्योंकि संसार संसार में क्या बढ़ जाएगा? पाप बढ़ जाएगा, भ्रष्टाचार बढ़ जाएगा। तो उसको सही करने के लिए बुद्ध भगवान का अगला अवतार क्या होगा? मैत्रेय, जिसका प्रतीक क्या है? कलशधारी। तो आंसर क्या होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। ठीक। दूसरा, तो बोधिसत्व किसका है? हीनयान का है कि महायान का है? तो बोधिसत्व किसका है? महायान का है। तो ये गलत हो जाएगा, मैं आपको सब बता चुका हूँ। हीनयान कैसे आया, कैसे महायान आया। ये बोधिसत्व किसका है? महायान का है। ठीक है। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो बोधिसत्व का मतलब मैंने आपको बताया था कि ऐसे ऐसे व्यक्ति जो स्वयं तो निर्वाण प्राप्त करेंगे ही और दूसरों को भी निर्वाण प्राप्त करने में सहायता करेंगे, उनको क्या कहते थे? बोधिसत्व। ठीक है। उसी प्रकार एक अरहत होता था जो हीनयानियों के आदर्श को अरहत कहा जाता था। तो अरहत क्या करते थे? अरहत जो थे वो स्वयं ही मोक्ष को प्राप्त करते थे, किसी की सहायता नहीं करते थे मोक्ष प्राप्त करने में। लेकिन जो महायानियों के आदर्श थे बोधिसत्व, ये स्वयं भी करते थे और दूसरों को मोक्ष प्राप्त करने में सहायता भी करते थे। तो इसी से आप हल कर लेंगे। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। ये क्या है? सही है गलत? बताइए। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। तो ये तो मैंने अभी बता दिया, ये तो सही है कि स्वयं दूसरों की सहायता करता है और स्वयं भी निर्वाण प्राप्त करने की कोशिश करता है। ये दूसरा वाला भी सही है, क्योंकि प्रबोध के मार्ग पर तो अपने करता ही है, तभी तो निर्वाण प्राप्त करेगा। तो इसमें कथनों में से कौन सा सही है? 2 और 3, तो बी सही है आपका। अगला क्वेश्चन नंबर 11, प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था? पहला, तप और भोग की अति का परिहार। अच्छा, तप और भोग तो था, लेकिन उसकी अति, तो अति का परिहार एक में जैन धर्म में क्या थी? अति थी। बौद्ध धर्म में अति नहीं थी, क्योंकि बौद्ध धर्म क्या है? मध्यम मार्गी है। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों में समान रूप से नहीं था, एक में अति थी, एक में मध्यम था। तो ये गलत हो जाएगा पहला। कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध। तो कर्मकांडों की फलवत्ता का निषेध जैन में भी था और बौद्ध में भी था। कर्मकांडों का विरोध, इसी से तो दोनों ये धर्म पैदा हुए, जैन धर्म बौद्ध धर्म, इन्हीं कर्मकांडों के विरुद्ध ये सब इनका उदय हुआ। दूसरा, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था। दोनों वैदिक वैदिक साहित्यों के प्रति अनास्था रखते थे। तो 3 और 2, 2 और 3 दोनों सही है, यानी कि
बी सही है। ठीक है। अगला, हेलियोडोरस का 20 नगर अभिलेख संदर्भित है। हेलियोडोरस के बारे में मैंने आपको बताया था वैष्णव धर्म की, जब मैं आपको चर्चा किया तो उसमें जाके देखिएगा वैष्णव धर्म का प्रसार, वैष्णव धर्म के प्रसार में उत्तर भारत दक्षिण भारत। तो उत्तर भारत में मैंने बताया था कि वैष्णव धर्म का सबसे प्राचीनतम अभिलेखीय साक्ष्य कहाँ है, विदिशा या बेसनगर से मिला है। विदिशा या बेसनगर से। हेलियोडोरस का एक गरुड़ स्तंभ है, उस पर क्या लिखा है, वासुदेव। और स्वयं ने हेलियोडोरस अपने को क्या कहा है, भागवत। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसमें क्या है, वासुदेव सही रहेगा। वेशनगर वाले केवल वासुदेव को। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किस या किन कारणों से हुआ। ठीक है। बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से हुआ। उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ठीक। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली मध्य एशिया की जनजातियों ने हिंदू धर्म को अपनाया और बौद्धों को सताया। गुप्त वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का पुरजोर विरोध किया। तो गुप्त वंश के राजाओं ने तो विरोध तो नहीं किया बौद्ध धर्म का, लगभग ये लोग क्या किए, सपोर्ट ही किए। तो ये तो गलत हो जाएगा, क्योंकि इसके कारण बौद्ध धर्म का पतन नहीं हुआ था। अंतिम गुप्त राजा के समय तक आक्रमण करने वाली, ये भी आपका क्या है, ये भी कारण नहीं है। ठीक है। तो केवल कौन सा होगा, केवल एक। क्योंकि विष्णु के अवतार, बौद्ध भगवान को विष्णु के अवतार सब मान लिए, और बाद में कहे कि बुद्ध भगवान कोई अलग नहीं, ये भी हिंदू धर्म से ही या वैष्णव धर्म से ही संबंधित हैं। ठीक है। इस कारण से बौद्ध धर्म का पतन हो गया। तो 13 में एक सही है, केवल एक। गलत कथन की पहचान करें। पहला, बुद्ध ने अपना अंतिम वर्षावास वैशाली में बिताया। ये तो भैया सही है, वैशाली में ही बिताया अंतिम वर्षावास। बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ, ये भी ठीक है। बुद्ध ने बोध गया में अपना प्रथम उपदेश दिया, तो प्रथम उपदेश तो वाराणसी में दिया था, गलत हो गया। चौथा, प्रतीत्य समुत्पाद अनेकांतवाद अनात्मवाद बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। तो प्रतीत समुद्रवाद तो है, अनाथवाद भी है, लेकिन अनेकांतवाद नहीं है, यानी कि ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि 3 और 4 गलत है, ये आपसे बी वाला सही हो जाएगा। निम्न कथनों विचार कीजिए। अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या उसके प्रधान सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी। ये मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूँ, ये सही है। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण सेनापति था ये। अब ब्राह्मण मैं बार बार यूज करता हूँ कि ब्राह्मण सेनापति, उस ब्राह्मण का भी महत्व है। जब मैं आपको शुंगा डायनेस्टी बताऊंगा तो वहां पे इसका जिक्र आएगा। दूसरा, अंतिम शुंग राजा देवभूति की हत्या उसके ब्राह्मण मंत्री वासुदेव कर्ण ने की और उसने राज सिंहासन हथिया लिया। ये क्या, ये भी ठीक है, सही है। ये अभी मैं आपको बताया नहीं हूँ, इसी से आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो, ये जानिए तब भी आप इसको हल कर सकते हैं। आंध्र ने कर्ण और राजवंश के अंतिम शासक को पद से वंचित किया था, कौन सा कथन सही है। तो इसमें तीनों कथन सही है। हालांकि मैं आपको अभी ये दूसरा तीसरा नहीं बताया हूँ, लेकिन तीनों कथन सही है, दिमाग में रखिएगा। ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न कथनों पर विचार करें। फर्स्ट, विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो विष्णु जी का सर्वप्रथम उल्लेख मैंने कहाँ बताया था, सर्वप्रथम विष्णु का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। तो क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन, कृष्ण का सर्वप्रथम उल्लेख छांदोग्य उपनिषद में मिलता है। ये भी मैंने आपको बताया था कि रटने की जरूरत नहीं है, ये भी सही है। अवतारवाद का सर्वप्रथम उल्लेख भगवत गीता में मिलता है, ये भी मैंने आपको बताया था कि ये भी सही है। वैष्णव धर्म मौर्योत्तर काल में अपने चरमोत्कर्ष पे था। तो मौर्योत्तर काल में नहीं भाई, गुप्त काल में चरमोत्कर्ष पे था। तो ये क्या हो जाएगा, गलत। वैष्णव धर्म गुप्त काल में चरमोत्कर्ष पे था। ये कैसे पता चलता है कि गुप्त काल में चरमोत्कर्ष पे था, क्योंकि गुप्त राजा क्या करते थे, भागवत, अपने आप को भागवत कहते थे, भागवत की उपाधि धारण करते थे। इससे अनुमान लगाया जाता है कि गुप्त काल में वैष्णव धर्म अपने चरम पे था। गलत कथन की पहचान करें, तो गलत कथन केवल 4 है।
तो 4 हो गया। निम्न कथनों पर विचार करें। बैसड़ों संतों को उत्तर भारत में अलवार के रूप में जानते थे। तो बैसड़ों संतों को उत्तर भारत में क्या, उत्तर भारत में बैसड़ों संतों को दक्षिण भारत में अलवार के रूप में जानते थे। ये क्या हो जाएगा? गलत। उत्तर भारत में नहीं, दक्षिण भारत के जो बैसड़ों संत थे उनको अलवार कहा जाता था। शैव संतों को दक्षिण भारत में नैनार के रूप में, ये सही है। मैंने आपको बताया था कि शैव संत दक्षिण भारत, शैव, त्रिनेत्र, नयन, नैनार, ऐसे करके मैंने आपको बताया था। बैसड़ों धर्म का प्राचीनतम अभिलेखी साक्ष्य बिरसा का गरुड़ स्तंभ है। ये भी सही है, क्योंकि हेलियोडोरस हेलियोडोरस ने अपने आप को क्या कहा था? भागवत। और उसमें वासुदेव नाम अंकित है। ये किस पे है? बिरसा का गरुड़ स्तंभ पे। तो ये भी सही है। शिव की प्राचीनता संदव घाटी सभ्यता तक जाती है। ये भी सही है। मैंने आपको बताया था कि शिव भगवान पुराने हैं कि विष्णु भगवान पुराने हैं। तो सबसे पुराना कौन है? अपने आदि शिव। शिव भगवान की जो प्राचीनता है वो सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसमें प्रोटो शिवा, आदि शिव, ये मैंने चर्चा की थी आपसे। तो ये सही हो गया। तो इसमें 3 सही है, एक गलत है। क्या पूछा? कौन सा कथन सही है? तो 2, 3, 4, तो ये आपका सही हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये तो आपको महाकश्यप हैं, बी। ठीक। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही हम रहने देते हैं। अब हम अब तक हमने क्या किया? क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। जितने भी अब तक मैंने लेक्चर लिया था सारे पे हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया। ठीक। अब हम क्या करेंगे? मौर्य काल स्टार्ट करेंगे। आगे के लेक्चर में हम मौर्य काल स्टार्ट करेंगे। जैसे नहीं, एक धारावाहिक का अगला अगला एपिसोड आता है तो हाँ, ये बकायदे एक एपिसोड नया आपके लिए वो है। तो इस तरह से मौर्य काल में ऐसा बताऊंगा आपको ना कि आपको कभी, मतलब कभी आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्चुअली अगर सही आपको मैं बताऊं तो एंशियंट हिस्ट्री हो चाहे कोई भी हिस्ट्री हो, रटने की जरूरत ही नहीं। सारी चीजें कंसेप्चुअल हैं। बस आप कंसेप्ट से पढ़ेंगे तब थोड़ा बहुत आपको बस कंसेप्ट कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो आप अनुमान लगा के कर सकते हैं कि हाँ, इस घटना के बाद ये हुआ, ये हुआ। ठीक है। अब ये पूछ दे कि गांधी जी किस जहाज से दुर्ती गोलमेज सम्मेलन में किस जहाज से गए थे, किस जहाज पे बैठ गए थे, तो ये तो भैया एक यूपीपीसीएस पूछती है कि किस जहाज से। ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे गांधी जी एसएस राजपूताना जहाज से दुर्ती गोलमेज सम्मेलन में गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछने का कोई वो नहीं है, पूछने वाले पूछ देते हैं। ठीक। तो अब हम आपसे मिलेंगे अगले लेक्चर में जिसमें हम मौर्य काल स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू।